तीन बेसिक चीजें होती हैं बेटा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार, ये तीन ही तुम्हें और मुझे प्रभावित कर सकते हैं मेन। जैसे शिक्षा अगर बढ़िया हो क्वालिटी में, तो फिर हमें ये चिंता ना रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी कहाँ पढ़ेगी। अभी बहुत बड़ी चिंता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पेरेंट्स की ये चिंता है कि तुम्हारी फीस कहाँ से भरी जाए। और वो तो शुक्र है कि वो उतनी फीस, अब जैसे जो नॉर्मल आदमी है ना, वो नॉर्मल फीस से पढ़ा लेता है। लेकिन बेटा मैं एक दिन देख रही थी कि जो बीएड है इग्नू से, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जब मैंने इसमें बीएड की थी ना उस टाइम पर, तो मेरे 7,500 रुपए लगे थे एक साल के, अगले साल के फिर 7,500। अब मैं देख रही थी कल परसों की, देखूं फीस में क्या चेंज हुआ, 55,000 रुपए नेट पे दिखा रहा था कि 55,000 रुपए। अब सोचो कोई बीएड करना चाहे, बीएड के बाद कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। बीए के बाद कोई सोचे कि चलो अपनी सिस्टर को बीएड करा दे, अपनी बेटी को बीएड करा दें, सोचो बीएड कराने का खर्चा है ये फीस है। इसके अलावा जितने नोट्स और कॉपी किताब आना जाना, यानी ये लाख रुपए से ऊपर का खर्चा है। एक गरीब आदमी जिसके घर में बढ़िया कामकाज नहीं है, वो अपनी बेटी को बीएड तक कराने के लिए 1000 बार सोचेगा। कहां से लाएगा बेटा लाख रुपया? लाख रुपया कोई छोटी चीज तो होती नहीं। और फिर बीएड के बाद कौन सा नौकरी रखी है? इसका मतलब पढ़ना भी इतना आसान नहीं है। ये सबसे कम जो कोर्सेज होंगे ना, मैं उसको देख रही थी कि भाई कोई आदमी सबसे सस्ते कोर्स करना चाहे तो इग्नू सस्ती यूनिवर्सिटीज में आती है, महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है। तब यहाँ बीएड का कोर्स 55,000 रुपए दिखा रहा था। तो इमेजिन करो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अब मैं इसके कंपैरिजन में अगर लेकर आऊं बढ़िया यूनिवर्सिटी, जैसे अशोका जैसी यूनिवर्सिटी है कि भैया जो बहुत बढ़िया दावा करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं, तो बेटा यहाँ पता है बीए का, तुम इन सबको गूगल करके देखना, बीए की फीस दिखाते हैं ये